नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, और क्या ट्रेड करने का प्लान एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, किस तरीके से हम लोग एनालिसिस किए थे, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जिससे प्लॉटिंग किया हुआ था कल के सेशन में, जो लास्ट डे जो हम लोग एनालिसिस किए थे, उसको पहले हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पर हम लोग दिए थे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दिए थे, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ था। हम लोग को भी यही था कि अगर इसके नीचे निकलता है तो सेल ऑन अराइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, और इसके ऊपर निकलता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। और जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन जो ऊपर के साइड से नीचे की साइड आ रहा है, यहाँ तक हम लोग जो है टारगेट रखने वाले हैं। ठीक है, और नीचे की साइड अगर निकलता है तो सेलिंग के साइड हम लोग टारगेट को होल्ड करेंगे। हो सकता है कि सेलिंग जो है बहुत तगड़ा नीचे की सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर इस ट्रेंड के नीचे निकलता है तो हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कहाँ जो है अपना ट्रेड एक्टिव हुआ था, और कितने ट्रेड लेना था, नहीं लेना था, और प्राइस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे एकदम। यहाँ पर जो तुम चार्ट में देखिए, आपको कुछ नहीं दिखता होगा, यहाँ पर जो है कुछ नहीं दिखता होगा, नेचुरल यहाँ पर दिखता होगा, लेकिन चार्ट जो आपको पहले बता देगा कि हम किधर जाने वाले हैं। आपको चार्ट जो है आपको एक चीज़ पहले ही सिग्नल दे देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक गिरा, यहाँ मार्केट खुला ऊपर गया, यहाँ तक कोई हम लोग को व्यू नहीं था, कुछ हम लोग को व्यू नहीं था कि मार्केट जाने दो, कहाँ जाता है जाने दो। बस हम लोग एक प्लान करके रखे थे कि यहाँ पे आया है, अगर ये वाला लो तोड़ता नहीं, ये वाला लो तोड़ता नहीं है, और घूम करके इस हाई को ब्रेक करता है, इस तरीके से इस हाई को ब्रेक करता है और यहाँ पे जाता है, फिर से रिट्रेस करने की कोशिश करता है, तो इसी पॉइंट में लोग बाइंग का प्लान करेंगे। ये वाला लेवल यहाँ पर बन रहा था, ये वाला लेवल, इसी पॉइंट पर हम लोग को बाइंग का प्लान करते हैं। इसके ऊपर जो है बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करते, और हम लोग जो है यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट गया, यहाँ पे खुला, अपर के सेट गया, आकर के इस लो को तोड़ दिया। ठीक है, इस लो को यहाँ पर तोड़ दिया, और प्रीवियस डे का जो यहाँ पर लो था वो इसी के आसपास था। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के आसपास जो है इसका लो जो था बना हुआ था, ये इसी के आसपास बना हुआ। ठीक है, इसी के आसपास बना हुआ, और इस लो को तोड़ा, और यहाँ पर कंसोलिडेट करने का हल्का सा ये करेक्शन ऊपर के सेट लिया। देखिए मार्केट इसकी पिछला लो को तोड़ दिया, इस लो को तोड़ दिया, तो आपका लिमिट ऑर्डर जो है, लिमिट ऑर्डर आपका यहाँ पर लग जाना चाहिए था। आपका जो है लिमिट ऑर्डर यहीं पे लगना चाहिए था, और यहाँ पर हल्का, यहाँ पर टाइम बिताया, हल्का सा अपर के सेट गया, रिटेस्ट किया, फिर धड़ाम से नीचे से गिर गया। ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है सीधा सीधा निकलता है। मार्केट जो है एक वेव में चलता है, मार्केट जो है एक वेव में इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आपको जो है सेलिंग का प्लान इसी पॉइंट पे करना है। हर बार जो है सेलिंग का प्लान आपको इसी पॉइंट पे करना है। आपको इस पॉइंट पे, इस ब्रेकआउट पे कभी नहीं करना, इस ब्रेकडाउन पे आपको सेलिंग का प्लान कभी नहीं करना। आप ज़्यादातर यहाँ पे करोगे तो आप ज़्यादातर यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो ही जाएगा, कितना कुछ करेगा आपका। यहाँ पर स्टॉप देखिए, स्टॉक में आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में आप करोगे तो वहाँ पर थीटा डिके की वजह से आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा संभावना वहाँ पर बना हुआ रहता है। ठीक है, उसमें मार्केट यहीं पे रहेगा, रुका रहेगा, फिर भी आपका लॉस वहाँ पर दिखेगा ऑप्शन में। तो उसी पहले आदत जो है आपको इक्विटी से ही, कैश से ही आपको आदत सुधार करके रखना है कि आपको जो है स्टॉप लॉस कहाँ बना करके रखना है। देखिए लिमिट ऑर्डर यहाँ पे आपका यहाँ पे लगा। ठीक है, लिमिट ऑर्डर आपका यहाँ पे लगा, ट्रेड यहाँ पे लग गया, आपको 1:2 का रेशियो आपको आराम से देखने को मिला। और ये वाला जो स्विंग था, ये वाला जो स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ तक आपका जो है स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ पर जो है 1:2 का रेशियो आपको आराम से देखने को मिल गया। ठीक है, एक जो है यहाँ पर एक ट्रेड करने का मौका यहाँ पे मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राइज हुआ, सेलिंग आया, फिर राइज हुआ इस तरीके से, फिर सेलिंग आया। ठीक है, फिर राइज हुआ और फिर सेलिंग आया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या कर रहा था, पिछला लोग को तोड़ रहा था। ठीक है, पिछला लोग को तोड़ते हुए नीचे की साइड आया, यहाँ पर भी तोड़ दिया, समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पिछला लो के आसपास है यार, इसी के आसपास से ही ऊपर के सेट गया और इस हाई को ब्रेक कर दिया। इसी के आसपास से ऊपर के सेट गया और इस हाई को जो है ब्रेक कर दिया। क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का इन्फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर देखेंगे 745 का लेवल भी इसी के आसपास है। 745 का लेवल एकदम इसी के आसपास है, एक राउंड फिंगर नंबर के पास भी है। ठीक है, और इसी की पोजीशन निकला और अपर के सेट ब्रेकआउट भी किया। देखिए ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट में हमको बाइंग का प्लान नहीं करना। बाइंग का प्लान कब करना है, हल्का सा क्यों गिरने दो, ब्रेकआउट करके हल्का सा गिरने दो, हल्का सा गिरा, यहाँ पर बैंक प्रेशर आपको देखने को मिल रही है। हल्का और नीचे आता नहीं तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगता है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर कम लगा, इसलिए कि मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेलिंग दिख रहा है। तो छोटा टाइम फ्रेम में भी अगर बाइंग के प्लान करते क्वांटिटी आपका कम होना चाहिए, और उसी भी यहाँ पर कुछ आपको जो है
यहाँ पर अगर इस पॉइंट तक आता तो आपको फुल क्वांटिटी यहाँ पर मारना था, लेकिन फिर भी जो आपको क्वांटिटी कम ही रहता है। इस पॉइंट पे मिला तो भी कम क्वांटिटी कम रखना है, और इस पॉइंट पे मिला तो भी आपको क्वांटिटी कम रखना है, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट से आप यहाँ पर जा रहे हो। यहाँ पर सेलिंग के सेटअप बहुत तगड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर बाइंग की सेट प्लान कर रहे हो तो क्वांटिटी आपको जो कम रखना ही रखना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर प्लान किया, आपको ए लेवल तक स्टॉप लॉस था और 1:2 का रेशियो आपको आराम से देखने को मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेड का प्लान हम लोग को जो है करना था कल के सेशन में। ठीक है, अब चलिए सीधा चलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में, और बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और क्या मूव जो है आगे आने वाले किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हर बार हम बताते आ रहे हैं कि मार्केट देखिए एक मेजर रजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। मार्केट जो है एक मेजर रजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, वहाँ पर क्या कंडीशन फुलफिल होता है उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। एक बड़ा गिरावट यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। देखिए हम न्यूज़ बेसिस नहीं बता रहे हैं, हम जो है यूक्रेन लड़ाई हो गया, ये लड़ाई, वो बम उधर फेंक रहा है, वो सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, चार्ट आपको पहले बता देगा, चार्ट जो है आपको पहले बता देगा कि हम गिरने वाले हैं कि नहीं गिरने वाले हैं। ठीक है, आपको चार्ट पहले ही बता देगा। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सेलिंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर सेलिंग आया, और फिर से उसी के आसपास गया। ठीक है, फिर से उसी के आसपास गया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि गया और निकल गया, गया और निकल गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे, बड़ा टाइम फ्रेम में देखोगे, 1 आवर हो गया, 4 घंटे का हो गया। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का हो गया। यहाँ पर देखोगे तो कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखेगा ही दिखेगा, कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखेगा दिखना ही दिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लो हो गया, एक लो ये हो गया, एक लो ये हो गया। ठीक है, एक लो ये हो गया, ऊपर कैसे गया, फिर यहाँ रिटेस्ट किया, फिर से धड़ाम से नीचे गिरा। ठीक है, फिर नया लो, फिर इस तरीके से, मतलब मार्केट जो है प्योर प्राइजेशन पे ही चलता है, बाकी कुछ पे चलता नहीं। इंडिकेटर फलाना ढिमका सब लगाने से कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, आपको इस चीज़ पर सीखना है। देखिए बड़ा बड़ा जो ट्रेडर रहता है, प्रो जो ट्रेडर रहते हुए जो ट्रेडर करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, आप उन लोगों को जो हिस्टोरी खोल करके देखो, वो लोग जो है प्योर प्राइजेशन पे ही ट्रेड करते हैं। वो लोग कुछ भी ट्रेड नहीं करते, प्योर प्राइजेशन में इंडिकेटर लगाना। देखिए इंडिकेटर हम भी लगाएंगे, ऐसा बात नहीं, हम भी लगाएंगे इंडिकेटर। वो किस लिए कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि ऊपर आप जाने वाला, ठीक है, नीचे आप गिरने वाला, सपोर्ट एक मिलता है। ठीक है, कि ताकि अगल बगल आपको खड़ा है कोई कि ये सब चीज़ होने वाला है, थोड़ा सा सपोर्ट करता है, बाकी कुछ वैसा कुछ काम वो करता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से निकला, बाइंग आया, डीप आया, बाइंग आया, डीप आया। ठीक है, और फिर से बाइंग आया। बाइंग आने का मतलब देखिए पहले बताए थे, बाइंग आने का मतलब यहाँ से ये होना चाहिए कि इस हाई को ब्रेक करे। बाइंग का स्ट्रेंथ अगर मजबूत होता था तो इस हाई को जो है ब्रेक करता पर के सेट, तो जानते हैं कि हम लोग यह है वीकली टाइम फ्रेम बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। देखेंगे कि इसके नीचे ही से ही, इसके नीचे से मार्केट नीचे से गिर रहा है, इसके नीचे से मार्केट नीचे से गिर रहा है, अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। इसके नीचे ही से जो सेलिंग के पर से यहाँ पर जो सेलिंग आया था वही लोग यहाँ पर फिर सेलिंग कर रहे हैं, और एक मेजर रजनी के पास भी है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर सेलिंग भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ, अभी हम लोग को जो है एग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है। अभी जो है हम लोग को ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। हम लोग को ट्रेड एक्टिव कब होगा, जब तक ये वाला लो टूटेगा। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इस तरीके से। जब तक इसके नीचे निकलता नहीं है तब तक यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है 720 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल जो है 720 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निकलता है तो बहुत बड़ा सेलिंग आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके नीचे निकलता सेलिंग जो है बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा, और टारगेट आप यहाँ तक रखना 720 से 710 का टारगेट आप रखना, यहाँ तक टारगेट आपको आराम से देखने को मिलेगा। अगर इसके 720 निकलता है तो बहुत बड़ा सेलिंग आपको जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए मार्केट में 100% कुछ सही नहीं होता है, लेकिन आपका सेटअप आपका सेटअप पे विश्वास होना चाहिए। आप जो प्लान करते हैं वो चीज़ अगर एक्टिव होता है तो आप वहाँ पर आंख बंद करके वो ट्रेड ले लो। ठीक है, स्टॉप लॉस मिलता है तो स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाओ, टारगेट मिलता है तो आप टारगेट लेकर वहाँ से आराम से निकल जा सकते हो। ठीक है, बस अपना सेटअप पे आपको विश्वास करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बन रहा है बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप जाकर के देखना, इंटरनेट पर सर्च करना है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बनता है तो काम करता है। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर के नेट पे सर्च करना, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया। ठीक है, फिर आया, फिर गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो एक पैटर्न यहाँ पे बनती हुई आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता है, देखिए इसके नीचे अगर निकलता है तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, ये चीज़ का एक्टिव होगा। ठीक है, एम पैटर्न का ट्रेड यहाँ पर एक्टिव होगा। इसके नीचे निकलता है तो निकल ब्रेक हुआ, नीचे से सेलिंग सेट प्लान करेंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे निकलता नहीं है, इसके नीचे निकलता नहीं, यहीं से अगर ऊपर कैसे निकलना चालू करता है तो हम लोग यहाँ पर जो है टोटली अभी बुलिश रहेंगे। अगर इसकी यहीं से अगर ऊपर कैसे निकलता है, यहीं से अगर बुलिश पैटर्न बनाने लगता है छोटा टाइम फ्रेम में, इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो ध्यान देना, इस लो को जो है रिस्पेक्ट दिया है, इस लो को रिस्पेक्ट दिया है। पिछला हर बार यहाँ पर देखेंगे पिछला लो को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है,
अगर इस यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाना शुरू कर देता है तो समझ आना कि इस हाई को जो है ब्रेक करने वाला है, इस हाई को जो है ब्रेक करने वाला है। एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना हुआ भी है। अगर इस बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर के सेट होता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम आपको आपके सेट देखने को जरूर मिलेगा। ध्यान रहे, जो चीज़ एनालिसिस करते हैं वो चीज़ अगर एक्टिव होता है तो ठीक है। यहाँ पे आता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है बाइंग के सेट प्लान करेंगे। यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता है तो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर टोटली मार्केट यहाँ पर अभी एक पैटर्न में चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग को इसी के अंदर काम करना है। इंटरडे वाले हम लोग छोटे छोटे ट्रेडर हैं तो इसी के अंदर हम लोग को जो काम करना है। इस पॉइंट पे बाइंग का प्लान करना है, इस पॉइंट पे हम लोग को जो प्रॉफिट बुकिंग करना है, फिर इस पॉइंट पे सेलिंग का प्लान करना है। लेकिन देखिए अग्रेसिव सेलिंग नहीं करना है, कुछ ट्रेड एक्टिव होता है तो हम लोग को सेलिंग करना है। एम पैटर्न बनता है, कुछ बेरिश फ्लैग पैटर्न बनता है, कुछ बेरिश सिग्नल मिलता है तो हम लोग को यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है। अब यहाँ पर भी आया, यहाँ से आया, यहाँ पे आया और अचानक से यहाँ पे आया, इसी तरह निकल गया तो हम लोग को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जब तक यहाँ कोई चीज़ बनता नहीं है, कुछ सिग्नल मिलता नहीं, तब तक हम लोग को जो है इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है आप लोग के लिए समझ में आ गया होगा कि एक रजिस्ट्री के पास जो है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, लेकिन देखिए अभी एक्टिव किधर भी नहीं हुआ है। आपको एक्टिव इसके ऊपर निकलता है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, इसके नीचे निकलता है सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इंट्राडे वाले हैं तो हम लोग इसी के अंदर जो है बाइंग एंड सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। फिलहाल हो गया इस चीज़ के लिए आप लोग के। चलिए चलते हैं अपना सेटअप बनाने के लिए कि कल किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है 12 अप्रैल को, ठीक है। इसी को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं। हो गया चीज़, ठीक है। पहले देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो है हम लोग जो है बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पे इस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। इस तरीके जो है बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे। और अब जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब जो है सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि हर बार बताते हैं कि सेलिंग जो आता है बहुत तेजी से आता है और बाइंग जो आता है बहुत धीरे धीरे आता है। अब यहाँ पर देखिए एक ही अप्रैल से यहाँ पर काउंट करो, ठीक है। एक ही अप्रैल से काउंट करो, 1 2 3 4 5 दिन जो है, 5 दिन 4 दिन मान के चलो, 4 दिन जो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में 5 दिन लग गया। 5 दिन यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हुआ था यहाँ पर 5 दिन मान के चलो, 5 दिन, 4 दिन यहीं पे हुआ, 5 दिन जो है यहाँ से आने में यहाँ तक जो है 5 दिन लग गया, ठीक है। और यहाँ से आने में इसके आधा से भी ज़्यादा आ गया, ठीक है। इसकी देखेंगे इसके आधा से भी ज़्यादा आ गया मात्र 3 दिन में, 3 दिन में जो है इसके आधा से ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर नज़र बना करके रखना है कि सेलिंग के सेट जो है प्रेशर बहुत तेज़ी से गिरता है और बाइंग के सेट जो है बहुत धीरे धीरे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो एक चैनल में मार्केट चल रहा है, क्या चल रहा है, एक चैनल में यहाँ पर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग जो है सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं इस तरीके से। मार्केट का प्योर प्राइस ही काम करता है, बाकी उसमें कुछ काम नहीं करता है। जितना कंपोनेंट रखोगे, कंप्लीमेंट्री करोगे, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगा। सिंपल सा स्ट्रेटजी रखना है, प्राइस पे काम करो तो प्राइस पे काम करो, इंडिकेटर पे काम करो तो इंडिकेटर पे काम करो, ऑप्शन के डेटा दे करके काम करो तो उसी पे काम। लेकिन एक चीज़ पे लगातार आप काम करो, एक ही चीज़ पे आप काम करो, बाकी दूसरा चीज़ आप अप्लाई मत करो। कहते हैं एक ही चीज़ को जो अप्लाई करना है 1000 बार करो, मतलब एक ही चीज़ पे करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब कल हम लोग को ये किस तरीके से प्लान करना है, हल्का से इसे जूम कर लेते हैं, इसे जो है हल्का से हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। अरे क्या आप लोग ये बता दूं कि यहाँ पर कोई फंड बड़ा नहीं दिखाया जाता है, कोई बड़ा क्वांटिटी नहीं दिखाया जाता। हम खुद 1 2 3 4 10 ट्रेड में हम 10 क्वांटिटी हम खुद ट्रेड करते हैं। हम आपको जो है कोई क्वालिटी देते नहीं, बड़ा मेरे पास बड़ा फंड भी नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ सीखते हैं और सिखाते हैं। जितना मेरा नॉलेज है उतना आप लोग के लिए हम वो चीज़ सिखाते हैं। अगर आप लोग के लिए वीडियो पसंद नहीं आता, आप लोग को कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो आप सीधे जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन बंद कर दो, अनसब्सक्राइबर कर दो, डिसलाइक कर दो, यहाँ से आप लोग निकल जाओ। अगर आप सीख करके करना चाहते हो तो वीडियो के साथ बने रहो, सीखो और समझो। अगर ऐसा कुछ सीखना चाहते हो तो, अगर सीख करके नहीं करना चाहते हो, अगर टिप वाले खोज रहे हो कि यहाँ पर कोई कोल्ड का टिप देगा, कोई पुट का टिप देगा, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। आप जा करके टेलीग्राम पे जा करके वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, किसी के टेलीग्राम मिलेगा, लिंक में मिल जाएगा कि जा करके यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि टिप वाले कहाँ आते हैं, नहीं आते हैं। वो तो ऐसे भी वो लोग कॉल करते हैं ही करते हैं। जैसे डीमेट ओपन करोगे बहुत कॉल आपके पास आएंगे और
बोलेंगे ये टिप ले लो, ये कॉल ले लो। मेरे पास भी बहुत कॉल टिप आया था, लेकिन एक दो बार हम आजमाए हैं उन लोग को, पेपर ट्रेडिंग करके हम आजमाए हैं, उन लोग को देखे हैं। वो लोग क्या बता देंगे कि यहाँ से पहले बाइंग कर लो, बाइंग कर लो बाइंग कर लो, स्टॉप लॉस कहाँ है नहीं है, बस वो लोग ट्रेड बना लेंगे अपना, तो आप जो है आपको बाइंग करने के लिए बताएंगे। मार्केट जब बताना ऊपर निकल जाएगा तो बोलेंगे आप लोग को यहाँ पर बाइंग करना था, आप लोग को बाइंग करना है, इस स्टॉप लॉस हिट होगा तो निकल जाएगा, बड़ा लॉस होगा तो वो लोग कॉल नहीं रिसीव करेंगे। वो लोग ऐसा करते हैं, तो लोग के चक्कर में रहना नहीं है। सीख करके करने में जो मजा है ना आपको, तो देखिए लर्निंग करोगे तो ही आपको जो अर्निंग मिलेगा, आपको सीख करके जो करने में मजा है ना आपको कुछ नहीं मजा है। अब जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मान के चलो कोल टिप वाले इतना सक्सेसफुल अगर रहते हैं, अगर हम भी इतना सक्सेसफुल रहते हैं, तो आप लोग को ये चीज़ हम क्यों बताते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोग के लिए हम क्यों बताते हैं। ये आप जब तक सीख करके कोई चीज़ करोगे नहीं, देखिए हर मार्केट में हर चीज़ जो है कोई भी सही नहीं होता, 100% कोई भी सही नहीं होता है। आपको कहीं भी चला जाओ, कोई भी काम में चला जाओ, 100% कोई काम सही करता नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने एनालिसिस, अपना सेटअप पर विश्वास करना, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लॉस लेना था 1 रुपया और प्रॉफिट लेना था 2 रुपया, बस आपको इस चीज़ पर आपको जो है ध्यान रखना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगर वो चीज़ नहीं होता तो उस स्ट्रेटजी को ही बदल दो, वो जो है स्ट्रेटजी है उसी को आप बदल दो, उस पर आप काम ही नहीं करो, दूसरा स्ट्रेटजी अप्लाई करो और दूसरा में काम करने स्टार्ट कर दो, जब तक आपको 1:2 का रेशियो आपको देखने को नहीं मिलता है तब तक, ठीक है। आपको वो चीज़ बदलना ही पड़ेगा। वो क्वालिटी का चक्कर में रहना नहीं है, सीखना है, सीख करके करो। तरह के फेर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। टेलीग्राम वाले हो गए, क्वालिटी वाले हो गए, ठीक है। अब चलिए कल के समय में किस तरीके से हम लोग प्लान करना है उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अपना व्यू होना चाहिए ये वाला, ठीक है। व्यू यही होना चाहिए कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है, ठीक है, मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है और इसी पॉइंट पे अगर इस जो लेन यहाँ पे बना हुआ है ओरिजेंटल लेन, इसी के आस पर जाकर के यहाँ पर कुछ बेरिश प्राइसन इस तरीके से बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ बेरिश प्राइसन इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से गया, इस तरीके से बेरिश प्राइसन बनाता है, तो इसी पॉइंट पे ब्रेकडाउन होगा। इसी पॉइंट में हम लोग को जो है सेलिंग का प्लान करना है, ये वाला जो है हाई रहेगा, अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। या फिर इसी पॉइंट में खुलता है, इसी पॉइंट में जाकर के कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से बनाता है, अपर कैसे ब्रेकआउट करता है, तो इस पॉइंट पर बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे हल्का से रिटेस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। ये स्विंग, पिछला जो स्विंग रहेगा इसी पर अपना स्टॉप रहेगा और इसके ऊपर बाइंग स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और ट्रेंड यहाँ पर जो ऑल ओवर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर एक इस ट्रेंड यहाँ पर आएगा, इसी ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए सपोर्ट ट्रेंड यहाँ पर आएगा, इसी ट्रेंड को सपोर्ट ट्रेंड बनाते हुए जाएंगे, इसी पर जो है बाय ऑन स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर गैप अप वहीं पर खुल जाता है, तो गैप अप खुलेगा तो हम लोग को यही स्ट्रेटजी रहेगा कि सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट के आसपास आकर के कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग इस पॉइंट पे बाइंग का प्लान करेंगे। ध्यान रहे वो चीज़ एक्टिव होता है तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, या फिर इस पॉइंट पे आता है यहाँ इस पॉइंट पे बेरिश पैटर्न भी बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं सोचता कि यहाँ पर आकर के बुलिश पैटर्न बनाएगा, यहाँ पर भी आकर के बेरिश पैटर्न भी बना सकता है, तो हम लोग बेरिश पैटर्न पर एक ट्रेड करेंगे, नीचे से निकलेगा तो हम लोग सेलिंग के साथ प्लान करेंगे। लेकिन आपको उस पर बैठना पड़ेगा कि यहाँ पर आएगा सीधा, जैसे क्लोजिंग करेगा आप यहाँ पर बाइंग कर लोगे, वैसे कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है, इंतजार करना है। यही सब करने में जो है ना आप लोग को पूरा जो है दिन बीत जाएगा, आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर टाइम बीता, कुछ ट्रेड जो एनालिसिस करोगे वो चीज़ होगा नहीं, बैठे रहोगे, अरे वो चीज़ बन नहीं रहा है क्या करें। जब ट्रेड ले लोगे लॉस हो जाएगा, उसके बाद वो चीज़ बनेगा, अरे यार ये चीज़ बन गया, पहले हम लॉस करके बेकार फंस गए हैं, ऐसे बोलेगी फिर बाद में, तो वो चीज़ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको बस वेट करना है, इस सपोर्ट पे आए बाइंग का प्लान करना है, या फिर अपर के से गैप अप करके सीधा अपर के से निकलता है तो वेट करो, कंसोलिडेट करने का, कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो बाइंग के सेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलिए गैप डाउन कहीं पे खुलता है, देखिए अब यहाँ पर जो है यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान क्यों करना है इसका लॉजिक नहीं बताएं, और यहाँ पर जो है सेलिंग के सेट प्लान या फिर बाइंग के सेट प्लान क्यों करना है। देखिए सेलिंग आया, बाइंग आया, अगेन सेलिंग बाइंग आया, फिर यहाँ पर क्या, देखिए थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं हम लोग को, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं तो वो बोलेगा पूरा बात ही नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइंग आया सेलिंग, बाइंग आया सेलिंग, फिर बाइंग आया, फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, सेलिंग यहाँ से आया, यहाँ से आया, 2 बार ये चीज़ हो चुका है, तो तीसरा बार होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जो चार्ट पहले कर चुका है वो आगे भी करने की चांसेस बहुत ज़्यादा उसके बाद बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। कुछ बेरिश पैटर्न बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। यहाँ पर बैंक के सेट क्यों प्लान करेंगे, इस सपोर्ट पे बैंक के सेट प्लान क्यों करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर जो है इस तरीके से सेल ऑन राइज चल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाय ऑन डीपी स्ट्रेटजी पे इस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर नए ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के लिए गैप डाउन अगर कहीं खुल जाता है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर गैप डाउन कहीं पे खुल जाता है तो क्या करेंगे, गैप डाउन अगर इस पॉइंट पे खुलता है तो आप वेट करना, इंतजार करना। गैप डाउन अगर इस पॉइंट पे खुलता है तो ये वाला भी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये वाला भी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो सकता है, इस लो को रिस्पेक्ट देगा और यहीं से अपर के सेट निकल सकता है। गैप डाउन खुलता है
यहीं से निकल सकता है। अगर आप में पैसेंस है तो यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कुछ पैटर्न ध्यान रहे, कुछ पैटर्न बनता है तो यहाँ पर बाइंग कैसे प्लान करना है। तो नहीं तो हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ पर आप बाइंग का प्लान मत करो, आप यहाँ पर छोड़ दो, आप यहाँ पर छोड़ दो। बाइंग का प्लान तभी करना इसके ऊपर निकलता है, ट्रेड एक्टिव होता है, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है इस तरीके से निकलता है, स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसके ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। डीप मिलेगा, आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा नीचे से आता है, ठीक है, सीधा सीधा नीचे से आता है। जो यहाँ पर बाइंग आया था उस जो यहाँ यहाँ पर सेलिंग का क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा हो जाएगा, सीधा सीधा नीचे से आएगा। यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। देखिए ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन वाला लेन यहाँ पर दिख रहा है, ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। अगर सीधा सीधा नीचे से आता है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से बनाता है, टाइम भी आता है, यहाँ पर हो सकता है एक दिन यहाँ पर रुक भी सकता है, एक दिन यहाँ पर रुक भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, कुछ पैटर्न यहाँ पे बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के प्लान करेंगे, यहाँ पर बाइंग ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। और नेक्स्ट रजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, वहाँ तक हम लोग यहाँ पर टारगेट रखने वाले। देखिए एक दिन में मिलेगा नहीं टारगेट रखने वाले, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में टारगेट आपको मिल जाएगा। बस हम लोग को एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे। अगर इस पॉइंट पे आकर के कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है इस तरीके से, तो ठीक है, यहाँ पर हो सकता है एक दिन रुकेगा भी, रुक करके कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। तो आपको इस पर वेट करना है। लेकिन इंट्राडे के लिए यहाँ पर देखिए, इंट्राडे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बहुत सारा पैटर्न आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम वैसे मोमेंट जो है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है नहीं है उसी को समझते हैं, और ट्रेड करने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए समझ में आया होगा। अब स्क्रीन क्लियर की बात है तो देखिए, मेरे पास उतना यहाँ पे लैपटॉप नहीं है कि हम क्वालिटी बढ़ा करके OBS स्टूडियो में दोनों रिकॉर्ड करें, उतना हाई फाई नहीं है तो हम उतना नहीं कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी आपको देखने से मतलब नहीं है, आपको चार्ट दिख रहा है ना, चार्ट आप देखो, आपको हर चीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि क्या एनालिसिस है नहीं है, वो चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको उस पर देखो, ठीक है। तो चलिए समझ में आया होगा बहुत आप लोग को ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।